हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बनाएंगे प्रश्नावली 9.2 का 8वां प्रश्न। इस प्रश्न में लिखा है कि ए बी समांतर है सी डी का। ठीक है, तो ये वाला ए बी मतलब ये रेखा बोल रहा है। ए बी जो है समांतर, ये समांतर के चिन्ह है, ये जो है सी डी के समांतर है। ठीक है, और हमें एक से कमान याद करना है। ठीक है, तो ये जो चित्र दिया है इसमें ए बी है ऐसा, और उसके समांतर सी डी है, और यहाँ पर कौन एक्स है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से तो आसानी से नहीं निकाल पाएंगे, तो हमें एक ए बी और सी डी के समांतर एक और रेखा खींच लेते हैं ऐसे। ठीक है, इसको ई और एफ मान लेते हैं, इधर ई है तो इसको एफ मान लेते हैं। तो अब जो भी यहाँ दिया है उसको ऐसा लिख लेना कि कौन दिया है करके, कौन ई ए बी बराबर ये है 104 अंश। ठीक है, ये वाला 104 अंश दिया है, इसको दिया है, इसको भी लिख लेना। ये क्या है, ई सी डी, ई से सी और डी, ये है 116 अंश। ठीक है, अब हमें एक से का मान ज्ञात करना है, तो इसको ई से एफ एक रेखा खींचा ऐसा करके बोल सकते हैं। ई एफ रेखा खींचा। ठीक है, रेखा या किरण है, ऐसे तो रेखा में दोनों तरफ ऐसे तीर का निशान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक तरफ दिया है तो एक किरण है, फिर भी मैं रेखा लिखते हूँ, एफ रेखा खींचा। और ये क्या है, ई एफ जो है इसको भी लिख लेना, ई एफ जो है इसके समांतर है, तो ए बी समांतर है ई एफ के। और क्या करते हैं, ई एफ जो है इसके भी समांतर है, तो इसको भी लिख लेना है, ई एफ समांतर है सी डी के। ठीक है, दोनों के समांतर है। ये वाला जो ई एफ जो रेखा बनाए हैं हमने, इसके भी समांतर, इसके भी समांतर लेना है। ठीक है, इससे क्या होगा देखिए, अब यह है एक, इसको भी आगे इस तरह से इसे बढ़ा सकते हैं, चाहे तो इसको भी आप लिख लेना, इधर और बढ़ा रहे हैं उसको। ठीक है, तो मान लीजिए और क्या बचे, ई एफ हो गया, तो इसको जी मान लो, इसको एच मान लो। ठीक है, इसको भी आप लिखना चाहे तो लिख लेना। अब देखिए क्या करते हैं, देखिए ये वाला कोण जो है इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि समझने में आसानी होगा। देखिए आप इसको अभी एच आई मान सकते हैं, कुछ भी मान लो। देखिए अब ये 104 अंश है ये, तो इधर ये वाला जो बनेगा वो भी 104 अंश होगा। हमें एक सा जो है अब दो भाग में बट गया, इतना वाला और इतना वाला, आधे आधे भाग, तो हमको आधे आधे भाग करके पूरा एक का मान निकाल सकते हैं। अब जो है ये वाला ऊपर वाला देखो, ऐसे दो समांतर रेखा हो गया है, उसमें एक तिर्यक रेखा है, तो इससे हमको ये वाला कोण जो है मिल सकता है। ठीक है, तो उसी लिए सब कर रहे हैं अभी, जो समांतर रेखा खींचे हैं और इधर आगे लाइन बढ़ा है, इसका कारण यही है कि हमको ये समांतर रेखा, फिर इधर ऐसा कोण बन गया, उसका बराबर ये होगा, इसका बराबर ये होगा, इस तरह से इसको हल करके एक सा मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये वाला 104 अंश है, तो जाहिर सी बात है कि समांतर रेखा में अगर ये वाला जितना है उतना जो है रेखा किस पर वाला होता है, मतलब ये वाला जो है 104 अंश होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ई एफ रेखा खींचा, तो इसी तरह आप ये भी इसको भी लिख लेना, ए से जी तक आगे बढ़ाया, उसी तरह ई से आई तक के, उसी तरह सी से एच तक के आगे बढ़ाया, ऐसा करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ये वाला कोण देखिए, ई ए बी, ई से ए फिर बी, ई ए बी, ये जो है 104 अंश है ये वाला। ठीक है, लेकिन उसके बराबर जो है अब ये वाला भी हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण है। क्या हो जाएगा, आई ई ए, या ए से इधर गिनोगे तो भी चलेगा, वही होगा। तो मैं इधर आई को ले लेता हूँ, आई ई ए, आई ए वाला ई है, ये ए है, मतलब ये भी दोनों जो है 104 अंश हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसी का एकांतर कोण है 104 अंश। इसमें कारण लिख लेना, ये क्या है, एकांतर कोण है। ठीक, एकांतर कोण। अब देखिए ये दोनों 104 अंश था। अब एक सौ के जो इस आधे भाग का मान अब आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है एक सीधी रेखा है,
उसमें जो है कोण जो है आधा 104 अंश हो गया है, आधा नहीं मतलब कुछ ज़्यादा है। तो इतना का मान निकालना आसान है। कैसे निकलेगा? क्योंकि टोटल तो पूरा एक रेखा में से कोण बनता है वो 180 अंश का बनता है। 180 में इस पार का पता चल गया है कि 104 अंश है, तो बाकी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए ये वाला कोण एक सा कोण बराबर क्या हो जाएगा? असल में एक सा कोण क्या है देख लेते हैं। एक सा कोण ये है, इसको लिख सकते हैं एफ ई ए, इस तरह से एफ, यहाँ से एफ से ई से ए, एफ से ई से ए, ये है जो है आधा एक्स है, पूरा नहीं है, क्योंकि टोटल जो है दोनों मिलाकर एक सा होता है। ठीक है, तो यहाँ आधा है तो इसको एक सा तो नहीं लिखेंगे। तो ये वाला छोटा सा, ये दोनों मिलाएंगे तो एक सा होता है, लेकिन इस पार एक आधा है, एक सा का आधा भाग समझो, उसके बराबर क्या होगा? इसके बराबर क्या हो जाएगा? टोटल जो है 180 अंश है, उसमें 104 को घटा देंगे, तो इसको कह सकते हैं टोटल 180 अंश में 104 को घटा दें। डायरेक्ट 104 लिख सकता हूँ, या फिर इस कोण का मान लिख देते हैं आई ई ए ऐसे करके। ठीक है, या फिर मैं डायरेक्ट 104 अंश भी लिख सकते हैं। इतने का मान निकालने के लिए 180 में 104 को घटा दो, तो कोण एफ ई ए बराबर मिलेगा, घटाएंगे तो देखिए 0 में 4 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, उधारी देगा, तो ये 10, 10 में 4 घटाएंगे तो 6, अब ये हो गया 7, 7 में से ये घटाएंगे तो 7 ही रहेगा, एक का एक खत्म। ठीक, तो ये वाला इतने छोटे जो हिस्सा है, एक सा का आधा हिस्सा समझो, वो जो है 76 अंश का मान निकला। अब क्या करेंगे? अब हमें इस तरफ का मान निकालना, उसके नीचे तरफ का। ठीक है, तब ये जो है पूरा एक सा का मान मिल जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? अब नीचे वाला लाइन में देखिए, ये जो है 116 अंश है। ठीक है, तो ये वाला ऐसा दिख रहा है, देखिए ये जो है 116 अंश है। तो आपको पता है कि समांतर रेखा है दोनों, तो समांतर रेखा के ये इस पे जो है इस पार वाला जो है बराबर हो जाएगा, ये भी 116 अंश हो जाएगा। क्योंकि समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काट रहा है, तो एकांतर कोण बनता है। जैसे वाला बना था 104 ये है, तो ये 104 ये हो गया, तो 116 ये है, तो इस तरह से ये 116 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी आप लिख सकते हैं कि ये वाला कोण पहले लिखिए ई सी डी, कोण ई सी डी, ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर। यहाँ पर एक और कोण बनेगा ऐसे। ठीक है, तो ये क्या है? आई ई सी लिख सकते हैं इसको, बराबर आई ई सी, ये दोनों क्या है? 116 अंश। इसका कारण लिख लेना। इसी तरह एकांतर कोण ये भी है, एकांतर कोण। ठीक है, दोनों बराबर है। अब इतने का पता चल गया कि 116 अंश है, तो बराबर सिंपल सी बात है कि इतना का जो है वो भी मान निकाला जा सकता है, उसी तरह जैसे ऊपर वाले में निकाले थे। तो इसको क्या बोलेंगे? सी ई एफ ऐसे बोल सकते हैं, सी ई एफ कोण, सी ई एफ इसके बराबर क्या हो जाएगा? ये वाला कोण निकालना है, तो 116 ये है, तो टोटल जो है 180 होगा। इसकी तरह 180 में 104 घटाते हैं, तो इसी यहाँ 180 में 116 घटा देंगे, 180 ऋण 116, तो क्या आ जाएगा? देखिए 0 में 6 घटाएंगे नहीं घटेगा, तो ये समझो 10 हो गए उधारी लेके, तो 10 में 6 घटाएंगे तो 4, अब ये हो जाएगा 7, 7 में 1 घटाएंगे तो 6, और एक का एक खत्म, तो 64 अंश। अब हमें टोटल 100 का मान चाहिए, दोनों मिलाकर 100 अंश होता है, तो 1 से बराबर दोनों को जोड़ेंगे तो 100 का मान हो जाएगा। 100 बराबर ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, तो ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला ये है, लिखे थे एफ ई ए, कोण एफ ई ए, इसमें ये ऊपर वाला है, अब नीचे वाले को जोड़ेंगे सी ई एफ, सी ई एफ। ठीक, इसके नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा, तो थोड़ा सा मैं बना देता हूँ, वीडियो को नीचे कर देता हूँ। ठीक, यहाँ से 100 का मान जो है ये ऊपर वाले को जोड़ा है और नीचे वाले को, या ऐसे और ऐसे दोनों को, तब जो है टोटल जो है ऐसा था इस 100 का मान। तो
तो इसको हमने लाइन खींच के 2 भाग में से बांट दिया था, तो दोनों को जोड़ेंगे तभी तो पूरा 1 से कमान आएगा, है ना। तो ये है ऊपर वाला FEA, ये वाला FEA, ये ऊपर वाला। उसके बाद है CEF, ये नीचे वाला है। तो दोनों को मान हम निकाल चुके हैं, तो 1 से बराबर क्या हो जाएगा, ये FEA जो है 76 अंश है, प्लस CEF जो है 64 अंश, ठीक है, 64 अंश। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 से कमान 6 4 10 का 0 हासिल 1, और ये हो जाएगा 6 और 7, 6 6 12 13 और हासिल करके 14। तो 1 से कमान मिला हमें 140 अंक, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा यह सवाल। उम्मीद करता हूँ आपके ये समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।